हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है पीकॉक चैम में। और आज हम लोग करने वाले हैं हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जो कि खुशवंत सिंह ने लिखा है। और इसके साथ हम लोग लास्ट में करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फर्स्ट टाइम में याद नहीं रह जाता है, जैसे कि टाइम हो गया, प्लेस हो गया, किसी का नाम हो गया, तो वो सब हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो तब तक आप जिस स्टोरी को एन्जॉय करो, और जब हम लोग किसी स्टोरी को एन्जॉय करके सुनते हैं ना, तो वो स्टोरी पूरा दिमाग में बैठ जाता है। तो आप भी पूरा एन्जॉय करो और स्टोरी को सुनो। तो लेट्स बिगिन। तो स्टोरी के फर्स्ट में खुशवंत सिंह बोलते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हम सब की ग्रैंड मदर की तरह ही ओल्ड थी, उनमें रिंकल्स थे, और वो उन्हें 20 ईयर्स से जानते थे। और लोग बोलते थे कि वो प्रिटी थी, यंग थी, एक समय में उनका हस्बैंड भी था। पर ऑथर के लिए ना बिलीव करना ही मुश्किल हो गया, क्योंकि वो इतनी ओल्ड दिखती थी। फिर ऑथर अपने दादाजी के बारे में बोलते हैं कि उनका एक पोर्ट्रेट था ड्राइंग रूम में, जिसमें वो बहुत ओल्ड दिख रहे हैं, जैसे कि वो 100 ईयर्स ओल्ड हो। उनका दाढ़ी जो चेस्ट तक आता था, और उन्होंने एक बिग टर्बन पहन के रखा था। मतलब टर्बन मतलब वो पगड़ी, और उसके साथ लूज फिटिंग क्लोथ्स। उनको देख के लगता ही नहीं था कि उनके कभी वाइफ या फिर चिल्ड्रन होते होंगे। ऐसा लगता था कि वो उनके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन होंगे। और ग्रैंड मदर का भी प्रिटी और यंग होना, ये उनके लिए ये आइडिया बहुत ही रिवॉल्टिंग था। और वो बोलती है कि वो जब बच्ची थी तब वो गेम्स खेला करती थी, जो कि ऑथर को लगता था कि जैसे कि ये कोई पंडित आके उसको कोई मॉरल स्टोरी सुना के जा रहा है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत इलॉजिकल और डिसरेस्पेक्टफुल था। और आगे वो अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करते हैं, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो वो बोलते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर फैट थी और बेंट थी, स्लाइटली बेंट थी, और शॉर्ट भी थी, उनमें रिंकल्स थे। और अर्थर बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड थी, और इससे ज़्यादा ओल्ड वो आगे हो भी नहीं सकते, इतनी ओल्ड थी। और ऑथर बात भी बोलता है कि वो प्रिटी नहीं है, बट वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो बिल्कुल विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन की तरह दिखती थी, उनकी पीसफुल और काम नेचर के लिए। और स्पॉटलेस वाइट ड्रेस पहनती थी, और एक हाथ उनका वेस्ट पे रहता था खुद को बैलेंस रखने के लिए, और दूसरा हाथ पे हमेशा रोसरी रहती थी। रोसरी मतलब वो जो पंडित लोगों के पास होता है ना, माला की तरह, उसमें बीट्स होते हैं, तो वो वही गिनती रहती थी रोसरी में। मतलब हमेशा ना कुछ इनऑडिबल वॉइस में वो कंस्टेंटली प्रेयर करती रहती थी, इनऑडिबल वॉइस में, हाथ में रोसरी लेके। और आगे ऑथर बोलता है कि उनके जो पेरेंट्स थे उस सिटी में चले गए थे, और तब से वो ग्रैंड मदर के साथ ही है। और ग्रैंड मदर उसको सुबह सुबह उठा देती थी, उसको रेडी करती थी, नहा देती थी, ड्रेसअप कर देती थी। और जब ये सब करती रहती थी तब कंस्टेंटली प्रेयर गाती रहती थी। और वो गाती भी इसलिए थी ताकि ऑथर उसे सुन ले, सीख ले। लेकिन ऑथर को कभी उस पर इंटरेस्ट ही नहीं आता था, भले ही वो बहुत सुंदर वॉइस में गाती थी, फिर भी ऑथर उसको सुन के उसको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वो उसे रेडी कर देती थी, उसको वुडन स्लेट देती थी, और एक इंक पॉट देती थी, साथ ही साथ उसको रेड पेन देती थी। और ऐसे वो भी चलती थी ऑथर के साथ स्कूल, क्योंकि एक टेम्पल था स्कूल के साइड में, तो उस टेम्पल में वो हमेशा स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी। तो इसीलिए ऑथर के साथ ही जाती थी, और आते वक्त भी ऑथर के साथ ही आती थी। और जाते वक्त वो कुछ चपातीस लेके जाती थी डॉग्स के लिए। तो ऐसे ही सब अच्छे अच्छे से चल रहा था। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया उनकी फ्रेंडशिप में, जब ऑथर के पेरेंट्स ने ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर को सिटी तक बुला लिया था, क्योंकि वो अभी उधर सेटल हो गए, तो उन्होंने बुला लिया सिटी तक। फिर सिटी में ऑथर को इंग्लिश स्कूल में भेजा गया। अभी ऑथर और ग्रैंड मदर का सेम रूम तो था, पर ग्रैंड मदर अभी ऑथर के साथ जाते नहीं है, क्योंकि अभी ऑथर का स्कूल भी बदल गया, और वो अभी मोटर बस में जाता था। फिर कुछ टाइम तक तो ग्रैंड मदर ऑथर को रेडी कर दिया करती थी स्कूल के लिए, उसको जगा दिया करती थी। फिर वो जब स्कूल से आता था उसको पूछती भी थी कि क्या पढ़ाया आज। फिर वो जब बोलता था तो ग्रैंड मदर को कुछ समझ में नहीं आता था, ग्रैंड मदर को कुछ पता नहीं था इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में, इसलिए वो इन सब में बिलीव भी नहीं करती थी। और वो उनको बुरा भी लगता था कि वो अभी उसको कुछ सिखा नहीं सकती है।
और आगे उनको और भी बुरा लगा जब उन्होंने सुना कि ऑथर के स्कूल में गॉड्स के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है, उस स्क्रिप्चर्स इन सब के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। उनको उससे भी ज़्यादा तब बुरा लगा जब उन्होंने सुना कि ऑथर के स्कूल में उनको म्यूज़िक सिखाया जाता है और ग्रैंडमदर के लिए म्यूज़िक हार्टलॉट्स एंड बेगर्स के लिए था, जेंटलमैन के लिए नहीं। और आगे जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाने लगा तब ऑथर को अपना एक रूम दिया गया और जिसके लिए उनका जो बीच में एक कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो भी टूट गया। उसके बाद ग्रैंडमदर कभी ही अपने स्पिनिंग व्हील से उठ के किसी से बात करने के लिए जाती है। वो ज़्यादा टाइम प्रेयर्स में बिज़ी रहती है और आफ्टरनून के टाइम वो स्पैरोस को फीड करती है और उनके लिए वही टाइम बहुत रिलैक्सिंग होता है और हैप्पीएस्ट आवर होता है एक्चुअली। और आगे ऑथर फॉरेन में जाके स्टडीज़ करने के लिए सोचता है और ये बात उसको श्योर पता था कि ग्रैंडमदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत अपसेट होगी और ये 5 इयर्स के लिए था। बट उन्होंने जब ग्रैंडमदर को बोला तो वो बिल्कुल अपसेट नहीं हुई, उन्होंने कुछ इमोशन नहीं दिखाया, बल्कि वो उसको रेलवे तक छोड़ने के लिए भी गए बट उन्होंने उससे कुछ बात नहीं की। और लास्ट पे जब 5 साल बाद ऑथर वापस लौट के आता है घर, तब ग्रैंडमदर उसको लाने के लिए स्टेशन तक जाती है। तब वो बोलता है कि उसकी ग्रैंडमदर एक दिन भी ओल्ड जैसे नहीं लगी, पहले से एक दिन भी ओल्ड नहीं लगी। वो पहले की तरह ही स्पैरो रिसाइट करती रहती थी, स्पैरो को फीड करती थी, जो कि तब भी बेस्ट टाइम था उनके लिए। पर इवनिंग में ऑथर ने उन पे कुछ डिफरेंट देखा। वो अपना प्रेयर नहीं गा रही थी, बल्कि उन्होंने अपने नेबर्स की सारी वुमेन को बुलाया और एक ड्रम बजाया, उसने गाना गाया, उन्होंने बहुत देर तक गाना गाया, ड्रम बजाया, मतलब एक वेलकमिंग के लिए ऑथर की। सबने उनको बहुत रोका कि और मत गाइए, आपकी एज के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने किसी का भी नहीं सुना और गाते रहे, ड्रम बजाते रहे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो इल हो गई, वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बोला था कि ये बस एक माइल्ड फीवर था जो कि चला जाएगा, पर उनको ऐसा नहीं लगता था, ग्रैंडमदर को ऐसा नहीं लगता था। उनको लगता था कि वो अभी मरने वाली है और उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, बहुत ही कम आवर्स बचे हैं और वो आवर वो किसी से बात करके वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो अपनी इस आवर, इस एंड आवर को प्रेयर करना चाहती थी, प्रेयर को देना चाहती थी। सबने उनको रोकने की ट्राई की, सबने बोला कि आप रेस्ट ले लो, पर नहीं, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। उन्होंने सबको इग्नोर मारा और फिर नॉन स्टॉप अपना प्रेयर गाने लगी। और फिर कुछ टाइम बाद एकदम अचानक से उनका लीव स्टॉप हो गया और उनकी रोसरी गिर गई। तब सबको पता चल गया कि अब उनका डेथ हो गया है। फिर सभी लोग उनके फ्यूनरल के अरेंजमेंट में लग गए और जब वो अरेंजमेंट हो गया तो उनकी डेथ बॉडी को ले जा रहे थे, तब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो वरांडा में था साइलेंटली, कोई भी कुछ आवाज़ नहीं कर रहा था। और फिर स्पैरोस को देख के ऑथर की मम्मी को भी उनके लिए बुरा लगा। ऑथर की मम्मी ने उनको कुछ ब्रेड के टुकड़े दे दिए, पर उन्होंने उनको देखा भी नहीं, नोटिस भी नहीं किया। और जब ग्रैंडमदर की डेड बॉडी को सभी ले गए तब स्पैरोस भी साइलेंटली उधर से उड़ गए। फिर नेक्स्ट डे स्वीपर आके उस ब्रेड के टुकड़े को डस्टबिन में फेंक दिया और ऐसे ही हमारा स्टोरी ख़त्म होता है। तो जैसे कि मैंने बोला था, अभी हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो है खुशवंत सिंह राइटर, और उसके बाद हमें याद रखना है ग्रैंडफादर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब। तो जो ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो ड्राइंग रूम में था। सेकेंडली उन्होंने बिग टर्बन पहना था, लूज फिटिंग क्लोथ्स थे और उनके लॉन्ग बियर्ड थे जो उन्हें चेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट कवर करता है। उसके बाद वो 100 इयर्स ओल्ड देखते थे। मैंने इधर लुक ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि वो देखते रहे है नहीं, बट अब वो क्या थे वो तो उन्होंने बोला नहीं एग्जैक्टली, बट उन्होंने ऐसे बोला कि वो 100 इयर्स देखने में थे, तो हम भी ऐसे ही लिखेंगे। और लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऐसे तो है नहीं उनके लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, बट उन्होंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि वो देखने में बहुत ओल्ड थे। ऐसा लगता नहीं था कि उनकी कोई वाइफ या चिल्ड्रन हो सकते, ऐसा लगता था कि वो उनके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो इसलिए मैंने रिमेंबर करने के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसे दिख के तो याद ही आ जाएगा। और उससे भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसलिए मैंने उधर ग्रीन कलर से लिखा है, जैसे कि टर्बन, लूज फिटिंग क्लोथ्स, लॉन्ग बियर्ड और लुक्ड 100 years old and lots of grandchildren। तो ये जो 5 पॉइंट है, अगर ये सिंप्लीफाई वे में लिखा है, आपको ये देख के भी याद आ ही जाएगा वैसे भी आई थिंक।
फिर आपको याद रखना है ग्रैंड मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंड, फिर क्रिस क्रॉस रिंकल्स, टेरेबली ओल्ड। ये सब जो है ना, क्रिस क्रॉस रिंकल्स, ऐसे तो आप रिंकल भी याद रख सकते हो, लेकिन क्रिस क्रॉस क्या है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके आंसर को पढ़ने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर रोसरी ड्रेस, स्पॉटलेस वाइट ड्रेस, इससे मतलब क्या है कि अभी ड्रेस तो ऐसे ही पहनेंगे ना, वाइट स्पॉटलेस, ऐसे ही आप याद रख लेना। और क्योंकि दादी आए तो फैशनेबल थोड़ी पहनेगी, और हमारी दादियों को याद कर लेना कि वो लोग कैसे होते हैं, उनके हेयर सिल्वर होते हैं, ड्रेस वैस इस टाइप के पहनते हैं वाइट कलर का। और फिर पीसफुल एंड काम होते हैं दादियाँ, लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। तो ये जो है ना, मैंने जो ग्रीन कलर से लिखा है, ड्रेस सिल्वर, हेयर फुल एंड काम लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। सो एक क्वेश्चन आ सकता है कि उनको विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन क्यों बोला है, तो उसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं कि वो बहुत पीसफुल थी, काम थी, जैसे उनका ड्रेस भी वाइट, स्पॉटलेस वाइट था, उनके हेयर भी सिल्वर कलर के हेयर थे, तो पूरा बॉडी एकदम जैसे कि वाइट, पूरा एकदम इंसानी वाइट दिखता था। तो वैसे और पीसफुल भी थी, तो लगता ही होगा ना विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, माउंटेन कैसा होता है, वाइट, फिर शांत भी होता है, तो इसलिए। और बाकी सब तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत है, आपको याद तो रह ही जाएगा, कुछ होने से भी याद रह जाएगा, तो आप आराम से लिख दोगे। और फिर वुडन स्लेट, इंक पॉट, रेड पेन, ये सब जो था ना, ये सब जब ऑथर स्कूल जाता था विलेज में, तो उसकी दादी माँ उसको ये सब दे के भेजती थी। ये 3 याद रख लेना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ये कब आया था, ये जब वो विलेज से सिटी तक मूव्ड हुए थे, उनकी दादी और ऑथर, तब उनके फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया था। वही सब, दादी उसके साथ नहीं जाती थी, वो बस में जाता था, उसकी स्टडीज़ वगैरह, तो वही सब। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको 2 स्टार दिया है और ब्लैक पेन से लिखा है। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे 2 फ्रेज है। दूसरा फ्रेज ये है कि द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये जो दूसरा वाला है, ये जब ऑथर यूनिवर्सिटी गया था स्कूल से, और ये कभी कभी 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो बी केयरफुल विद दैट, आप दोनों फ्रेज में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक बार देख लो तो अच्छा है। एंड लास्टली ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट आवर या फिर बेस्ट आवर वो स्पैरो फीलिंग था। और लास्टली उनका जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वो स्नैप्ड कब हुआ था, जब ऑथर स्कूल से यूनिवर्सिटी जाने लगा। और ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि ऑथर को एक अपना रूम दे दिया गया था, जबकि वो स्कूल में जाता था तो एटलीस्ट वो लोग सेम रूम शेयर करते थे। अब तो रूम भी अलग हो गया है, तो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गया। तो बस इतना ही आपको याद रखना था। वैसे भी याद तो हो ही गया होगा, इसमें याद रखने वाली बात कौन सी थी, बस एक बार देख लेते बस, और क्या चाहिए। और वैसे भी इस चैप्टर पे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना पड़ता, वरना तो कुछ चैप्टर पे तो इतना याद रखना पड़ता है। And at last, thank you so much guys for watching this video. Actually this was my first video. Please guys बताना आपको कैसा लगा, and अगर बीच में मेरा voice थोड़ा सा tired सा हो गया, then I'm so sorry guys. So guys, if you like this video, please do like, share, subscribe and comment, and also press the bell icon for more videos like this. Thank you, have a good day and best of luck for your exam.